नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कॉटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंच किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। चलिए तो बुलेटिन का आगाज इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, जींद से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। हरियाणा की राजनीति में बड़ा फेरबदल हो सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, पूर्व विधायक परमिंदर ढूल से मिले हैं पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा। बंद कमरे में इनकी मुलाकात हुई है और जिससे कई कयास लगाए जा रहे हैं। कयासों का दौर तेज हो गया है, कभी भी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं परमिंदर ढूल। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर बता रहे हैं आपको, हुड्डा ने ढूल से स्पेशल उनके घर जाकर मुलाकात की है। हुड्डा ने इससे पहले युवा नेता राजू लखीना से भी मुलाकात की थी। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर बता रहे हैं आपको, जिसने हरियाणा की राजनीति में कयासों का दौर शुरू कर दिया है। राजनीति में बड़ा फेरबदल हो सकता है। बता दें कि बीजेपी के पूर्व विधायक है परमिंदर ढूल, जिन्होंने किसानों के विरोध के चलते इस्तीफा दिया था अपने पद से और जिसके बाद अब हुड्डा ने उनसे मुलाकात की है, उनके घर जाकर उनसे मुलाकात की है और इसी से कयास लगाए जा रहे हैं कि परमिंदर ढूल, पूर्व विधायक परमिंदर ढूल किसी भी समय कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, जिससे बड़ौदा उपचुनाव में भी बड़े समीकरण जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर बता रहे हैं आपको। चलिए तो अगली खबर की ओर रुख करेंगे अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए। उसमें जीत भी सुनिश्चित है। वहीं विजयदशमी के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के सुकना युद्ध स्मारक में शस्त्र पूजा की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत चाहता है कि चीन और भारत के बीच बॉर्डर पर शांति होनी चाहिए और तनाव खत्म होना चाहिए, लेकिन मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि हमारी सेना किसी को भी देश की 1 इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं करने देगी। बता दें कि विजयदशमी के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दार्जिलिंग और सिक्किम के दौरे पर हैं। दार्जिलिंग के सुकमा वॉर मेमोरियल में उन्होंने शस्त्र पूजा की। इस दौरान थल सेना अध्यक्ष MM नरवणे भी उनके साथ मौजूद रहे। विजयदशमी के दिन शस्त्र पूजा करने की परंपरा है। मंत्रोच्चारण के बाद शस्त्र पूजा के बाद राजनाथ सिंह ने कहा कि इस समय भारत और चीन पर तनाव चल रहा है। भारत चाहता है कि तनाव समाप्त हो, शांति स्थापित हो। हमारा उद्देश्य यही है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी नापाक हरकतें होती रहती हैं, लेकिन मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी सेना के जवान किसी भी सूरत में भारत की 1 इंच जमीन का हिस्सा भी किसी दूसरे को हथियाने नहीं देंगे। भारत और चीन की सीमा पर भी जो तनाव चल रहा है, भारत तो ये चाहता है कि यह तनाव समाप्त हो, शांति स्थापित हो। उद्देश्य हमारा यह है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी नापाक हरकतें होती रहती हैं, लेकिन मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं और आश्वस्त ही नहीं हूं, मुझे पूरा भरोसा भी है कि हमारे सेना के जवान किसी भी सूरत में अपने भारत की 1 इंच भी जमीन किसी दूसरे के हाथों में नहीं जाने। हरियाणा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को छोड़कर सभी जिलों में कोरोना बैकफुट पर आ गया है। शुरुआती दौर में हॉटस्पॉट रहे नूंह कोरोना को मात देने में सबसे आगे है, जहां महज 25 संक्रमित इस समय है। इसके बाद पलवल का स्थान आता है, यहां पर 118 केस अभी बचे हैं। NCR में 3000 से ज्यादा केस एक्टिव हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना से 15 लोगों की मौत हुई। इस दौरान कोरोना वायरस के नए 1299 मरीजों की पुष्टि हुई है और 1218 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं। अकेले गुरुग्राम में 2270 तो फरीदाबाद में 882 एक्टिव केस हैं। इसके साथ ही हिसार में 1125 कोरोना संक्रमित हैं। पिछले 24 घंटे में 1299 नए मामलों के साथ संक्रमितों की संख्या 1,57,064 पर पहुंच गई है। इस दौरान 1218 मरीज कोरोना को मात देकर घर लौटे हैं, जिससे ठीक होने वालों का आंकड़ा भी बढ़कर 1,45,196 पर पहुंच गया है। वहीं हिसार में 6, सिरसा, यमुनानगर और जींद में 2-2 और गुरुग्राम, भिवानी और फतेहाबाद में 1-1 मरीज ने दम तोड़ा। अब प्रदेश भर में 10,148 केस एक्टिव हैं।
अगली खबर रोहतक से है, जहां सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी की। इस दौरान टीम ने माल गोदाम रोड पर गणेश मार्केट की छत पर बने गोदाम में छापेमारी करते हुए पटाखे के 123 अवैध कार्टून बरामद किए हैं। इन पटाखों का मार्केट रेट लाखों रुपए में आंका गया है, जिससे ये लोग बिना लाइसेंसी बेच रहे थे। यहाँ सीएम फ्लाइंग टीम ने छापेमारी कर इनका पर्दाफाश कर दिया है। इस मार्केट के अंदर इस दुकान में गोदाम में भी अवैध बगैर लाइसेंस, बिना किसी परमिशन के, बगैर बिल के बम और पटाखे लाकर यहाँ पर रखे गए हैं, जिनको बाज़ार में विक्रय किया जाता। उस सूचना के आधार पर हम यहाँ पर आए थे। ये माल कंवलजीत सन कुलदीप जी हैं, उनका बताया गया है। आगे मैंने चेक किया है, जांच चल रही है और नियमानुसार कार्रवाई में लाएंगे। हाँ नहीं, अभी काउंटिंग करेंगे सारे, अभी काउंटिंग करके नियमानुसार कार्रवाई में लाएंगे। मेरे को सीएम फ्लाइंग द्वारा सूचना मिली कि यहाँ बम पटाखे रखे हुए हैं, तो यहाँ के देखा काफ़ी मात्रा में बम पटाखे रखे हुए हैं जो कि बगैर लाइसेंस के हैं और रिहायशी इलाके के अंदर, जो कि अगर कुछ अच्छा होता है तो बहुत हानि हो सकती है। पटाखा के लिए क्रैकर के लिए ऐसी जगह पर लाइसेंस ही इशू नहीं होता रिहायशी इलाके में, उसको खुला एरिया होना चाहिए और वहाँ लाइसेंस दिया जाना चाहिए। रिहायशी इलाके में बम पटाखे के लिए कोई लाइसेंस। दशहरे पर भारतीय किसान यूनियन द्वारा किए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतला फूंकने के आह्वान को देखते हुए कुरुक्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात है, जो किसी भी अप्रिय घटना से निपटने को तैयार है। उधर भारतीय किसान यूनियन प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने भी कहा कि लोकतंत्र में सबको प्रदर्शन करने का अधिकार है। किसान नेता ने कहा कि हमने दशहरे पर ऐलान किया था कि जिले में मोदी के पुतले फूंके जाएं, लेकिन सुबह से ही पुलिस दबिश दे रही है और कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी गिरफ्तार कर चुकी है। उन्होंने कहा कि ये संभवत है कि उन्हें भी कुछ देर में गिरफ्तार कर लिया जाए। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि लोकतंत्र में रोष प्रदर्शन का अधिकार सबको है और हम पुलिस की दमनकारी नीतियों से डरेंगे नहीं। हर गांव में मोदी का पुतला फूंक कर वीडियो भी वायरल करेंगे। जिलावार पुतले जलाने का प्रोग्राम बढ़ाया था, लेकिन पुलिस ने सुबह से रेड करनी शुरू कर दी है। हमारे कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है और कईयों के पीछे पुलिस लगी हुई है। मेरे पास भी गिरफ्तार करने के लिए आए थे, लेकिन अभी तक गिरफ्तार हो नहीं पाया हूँ। हो सकता है कुछ देर में मुझे भी गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन हमने ईंट का जवाब पत्थर से देना है। मैं सभी भाइयों से, सभी जनता से अपील करना चाहूँगा कि ये लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपना रोष प्रदर्शन करने का, उसके वो भी हमें नहीं करने देते हैं। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि हर गांव में मोदी का पुतला फूके, गांव-गांव मोदी का पुतला फूके। वहीं भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर कुरुक्षेत्र के शाहबाद उपमंडल में भारी जद्दोजहद के बीच किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका। दरअसल पीपली में किसानों पर लाठीचार्ज उपरांत भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने आह्वान किया था कि दशहरे के अवसर पर रावण की बजाय पीएम मोदी का पुतला फूंका जाए, क्योंकि बीजेपी ने जो 3 कृषि अध्यादेश लेकर आई है वो किसानों के विरोधी हैं और इससे किसानों के साथ साथ आढ़तियों को भी नुकसान होगा। जिला प्रशासन ने भी भारतीय किसान यूनियन के पुतले फूंको अभियान पर अंकुश लगाने के लिए भारी पुलिस बल मौके पर तैनात किया हुआ था, लेकिन बावजूद इसके भारतीय किसान यूनियन के नेता और कार्यकर्ता मुख्यमंत्री मनोहर लाल के राजनीतिक सचिव कृष्ण बेदी के निवास के बाहर एकत्र हुए और भारी पुलिस बल होने के बावजूद किसान मोदी का पुतला फूंकने में कामयाब रहे। तो किसान कर रहे हैं, ये कोई खुशी से नहीं कर रहे। कल किसान को दिख रहा है आने वाला भविष्य। किसान देख रहा है कि वो सरकार के काले कानूनों से भूख से मरेगा। इसलिए किसानों ने ये फैसला किया कि आज के इस युग के 2020 के रावण नरेंद्र मोदी का पुतला दशहरे वाले दिन रावण की जगह फूंका जाएगा और उस प्रदर्शन में भारतीय किसान यूनियन शाहबाद अपने मकसद में पूरी कामयाब हुई है। उसने लाठीचार्ज किया है, ऊपर के आदेश हैं, खट्टर साहब के आदेश हैं, तो पुलिस लाठीचार्ज करेगी। इसमें कोई नई बात नहीं। हरियाणा सरकार जो है वो जंगली नीति पे उतर आई। रोहतक में पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। दरअसल पुलिस ने गहनता से मामले की जांच करते हुए गांधी कैंप निवासी विजय के ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा कर लिया है। CIA-2 टीम ने वारदात में शामिल 2 युवकों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपियों को आज अदालत में पेश कर रिमांड पर भी ले लिया गया है। आरोपियों से गहनता से पूछताछ की जा रही है। उप पुलिस अधीक्षक गोरखपाल ने बताया कि वारदात के बाद आरोपी बहादुरगढ़ में छुपे हुए थे। आरोपी अमन मोटरसाइकिल चला रहा था और नीरज और प्रिंस पीछे बैठे थे। नीरज और प्रिंस दुकान पर गए थे।
आरोपी नीरज ने विजय को गोली मारी थी। पूछताछ पर आरोपियों से हथियार के बल पर नकदी लूटने की वारदात का भी खुलासा हुआ है। खबरों के प्रायोजक थे श्री श्याम प्लाईवुड एंड लैमिनेशन, वेंसफिल्ड अपराइट्स लव, बॉइलिंग वाटरप्रूफ प्लाईवुड, SCF 48 हुडा कॉम्प्लेक्स रोहतक। कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. ऑफिस नंबर 201, फर्स्ट फ्लोर, टाउन सेंटर मॉल, डी पार्क, मॉडल टाउन, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।